अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उस्मान खान ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, बात करेंगे तुर्की और अमेरिका की। तुर्की और अमेरिका के दरमियान पिछले 2-2.5 साल से एक ज़बरदस्त रस्साकशी जो है वो चल रही थी। एक टसल जो है इन दोनों मुल्कों के दरमियान पाई जा रही थी और इसमें कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज ये जो रस्साकशी है इसका खात्मा हुआ है और इसके हवाले से एक अहम तरीन फैसला तुर्की और अमेरिका के दरमियान हुआ है। लेकिन इसमें जीता कौन और हारा कौन? तुर्की बाजी ले गया या फिर अमेरिका इसमें जो है वो मजबूर होकर फैसला करने पर आमादा हुआ है? आखिर इसका नतीजा क्या है और इसे दुनिया किस नज़र से देख रही है? इस हवाले से आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रा पस मंज़र के साथ आपको इस मौजूदा फ़ैसले के हवाले से बताते हैं ताकि आप इस मामले को बखूबी समझ सके। यहाँ पे नाजरीन आपको लिए चलते हैं हम कुछ 2-3 साल पहले, जब तुर्की जो है S-400 मिसाइल सिस्टम को ख़रीद रहा था। ये मामला वहाँ से शुरू हुआ। रूस का ये ख़तरनाक मिसाइल सिस्टम जो कि मिसाइल शिकन निज़ाम है, इसे तुर्की ने अपने मुल्क में नस्ब करने के लिए रूस से एक सौदा करना था, अभी किया नहीं था, जबकि इसका ऐलान पहले ही हो चुका था। अब यहाँ पे तुर्की ने अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारों की डिमांड की। उन्हें एक डील के जरिए खरीदने की बात पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर एक रुकावट डाल दी और ये कहा कि अगर आप S-400 मिसाइल सिस्टम निज़ाम रूस से ख़रीदते हैं तो ऐसी सूरत में अमेरिका आपको F-35 लड़ाका तैयारे जो कि 5वीं नस्ल के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं वो आपको नहीं देगा। और इस पर तुर्की ने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये कहा कि देखिए, हमारे पास पैसा है, आपके पास F-35 लड़ाका तैयारे हैं, अगर आप बेचना चाहते हैं तो हम आपको रकम अदा कर देते हैं, अगर आप नहीं बेचना चाहते तो हम आपको रकम नहीं अदा करते। सीधी सी बात है, हमने आपसे ये नहीं पूछा कि हम किस मुल्क से क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। हमारे पास पैसा मौजूद है और हम चाहें तो दुनिया में किसी से भी कुछ भी ख़रीद सकते हैं। और तुर्की के इतने बुरे दिन नहीं आए कि अब वो अमेरिका से ये दरियाफ्त करे कि उसे क्या ख़रीदना है, किससे ख़रीदना है और क्यों ख़रीदना है। आपके पास F-35 है, बेचना चाहते हैं तो सीधी सीधी बात है, हम पेमेंट कर देते हैं, वरना तो सौदा ख़त्म। ये बात नाजरीन यहाँ पर ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ पर तुर्की ने इन F-35 लड़ाका तैयारों की कमी को पूरा करने के लिए अपना ही एक 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा कान के नाम से बना लिया, जो कि बहुत जल्द अब ऑपरेशनल होने जा रहा है और वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। टेस्टिंग और उसकी फ़्लाइट्स सब कुछ हो चुकी हैं। अब इसके बाद नाजरीन तुर्की को एक और मसला दरपेश आता है और वो है F-16 लड़ाका तैयारों का मसला। क्योंकि F-16 लड़ाका तैयारों के अगर दुनिया में ऑपरेटर्स देखे जाएं तो सबसे बड़ा ऑपरेटर इस वक्त खुद तुर्की है। यानी अमेरिका के बाद अमेरिका के पास 900 के करीब F-16 लड़ाका तैयारे रह गए हैं, जबकि तुर्की के पास 250 से ऊपर F-16 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पर उसके बाद आता है इसराइल, तीसरे नंबर पर मिस्र आता है। इसराइल के पास 228 और मिस्र के पास 220 की तादाद में F-16 लड़ाका तैयारे हैं। लेकिन अब इन तैयारों के हवाले से जो तुर्की के पास है, ज़ाहिर है इन्हें अपग्रेड भी करना था। इनमें मज़ीद और जदीद जो F-16 के वेरिएंट्स हैं, ब्लॉक 70, 72, उन्हें भी शामिल करना था। लिहाजा तुर्की ये बात बखूबी जानता था कि अमेरिका अब इनके जो सर्विस या मेंटेनेंस या दीगर जो मामलात हैं, इन्हें अपग्रेड करने के मामलात हैं, उस हवाले से अमेरिका ज़रूर रुकावट डालेगा। लिहाजा अब यहाँ पर तुर्की पर ज़रा किस्मत मेहरबान हो गई, क्योंकि जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उस वक्त उसके जो जहाज़ हैं, लड़ाका तैयारे हैं, वो स्वीडन की सरहदों पर हों, पोलैंड की सरहदों पर हों, दीगर यूरोपीय ममालिक को भी वो जो है डरा रहे थे और उन ममालिक ने घबराहट में धड़ाधड़ नेटो फौजी इत्तेहाद में शामिल होने की दरख्वास्तें जो हैं वो देना शुरू कर दी। और उनमें स्वीडन भी एक मुल्क है जिसने कि ये दरख्वास्त दे रखी थी कि हम नेटो इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं।
अब तुर्की को यह मौका मिला और तुर्की ने क्या किया कि स्वीडन का रास्ता रोक लिया और उस मुसव्वदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसके ज़रिए से अब स्वीडन जो है नेटो इत्तेहाद में शामिल हो सकता था, क्योंकि नेटो इत्तेहाद के कानून के मुताबिक जितने भी मेंबर मुल्क हैं नेटो इत्तेहाद में, उन सब का पहले से राज़ी होना जो है वो ज़रूरी होता है अगर आप एक नए मुल्क को मेंबरशिप देने जा रहे हैं। तो चूंकि तुर्की अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फौज रखता है नेटो के अंदर और उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लिहाजा अब तुर्की यहां पर इनकार कर रहा था, जबकि अमेरिका स्वीडन को शामिल करने के लिए पुरजोश नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने फिर ये जो बारगेनिंग है इस सूरत हाल में की कि जनाब अब हमारे F-16 तैयारों को आप अपग्रेड करेंगे, हमें मजीद F-16 तैयारे भी देंगे, तब हम दस्तखत कर देंगे और स्वीडन शामिल हो जाए। यहाँ पे नाजरीन जो अमरीकी ओहदेदार हैं या उनके जो वजीर खारजा हैं या जो अमरीका के सफ़ीर हैं तुर्की में जेफ फ्लैक, उन्होंने भी ये कहा कि हमने जनाब तैयब उर्दगान जो कि तुर्क सदर हैं उनसे हमने बातचीत की है, इस हवाले से उन्हें एतमाद में लिया है और काफ़ी अरसा कोशिशें करने के बाद ये ऐलान कर दिया गया कि यहाँ पर इस मुसव्वदे पर दस्तखत होंगे, तुर्क सदर उस पर दस्तखत करेंगे और वहाँ पर अमेरिका में F-16 तैयारों का जो माहदा है वो डन हो जाएगा, एकदम से उसकी अप्रूवल हो जाएगी और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ऐसा ही हुआ, यहाँ जो है तुर्की ने हामी भरी है और वहाँ अमेरिका से अमरीकी सदर और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन जो है उन्होंने इस माहदे की तस्दीक कर दी है कि 23 अरब डॉलर की खतीर रकम का माहदा तुर्की के साथ समझे हो चुका है हमारा और इसमें 40 नए F-16 लड़ाका तैयारे हम तुर्की के हवाले करेंगे, जबकि 79 F-16 लड़ाका तैयारों को जदीद दौर के F-16 तैयारों के मुताबिक हम अपग्रेड भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और खेल भी खेला गया, अमेरिका ने F-35 लड़ाका तैयारों की मंजूरी यूनान को भी दे दी। यूनान जो कि तुर्की से दुश्मनी रखता है, अब यहाँ पर उसे 8.6 अरब डॉलर का जो माहदा है F-35 लड़ाका तैयारों की सूरत में वो भी किया गया, यानी उसे 5वीं नस्ल के तैयारे जो हैं वो देने का ऐलान किया गया, क्योंकि ताकि दोनों तरफ एक जो ताकत का बैलेंस है वो किसी तौर पर वो बना सके। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, यूनान की फ़िज़ाई ताकत तो तुर्क फ़ौज के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। तुर्की के पास अपना खुद का बनाया हुआ 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा कान मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के साथ प्रोजेक्ट अज़म में भी वो मौजूद है। दूसरा ये कि नाजरीन जो बाकी F-16 लड़ाका तैयारे हैं जो काफ़ी पुराने हैं उनको अपग्रेड करने की बजाय अब उन्हें रिप्लेस करने की बात पाकिस्तान के JF-17 के हवाले से सामने आ गई कि तुर्की अब उन्हें जो है उनसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि 79 F-16 तो अपग्रेड कर देगा अमेरिका, जबकि बाकी जो फ्लीट बचती है 100-150 तैयारों की उन्हें शायद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से रिप्लेस किया जाएगा। अब इस फैसले के बाद नाजरीन दुनिया तुर्की को एक बहुत बड़े आलमी खिलाड़ी के तौर पर देख रही है, जबकि अमेरिका को भी एक तबका ऐसा है जो समझ रहा है कि इस सारे खेल में अमेरिका की जीत हुई है। अब वो कैसे कि पहला पॉइंट तो ये है बाज़ लोगों के नज़दीक, बाज़ माहिरीन के नज़दीक कि अमेरिका एक तरह से उसके लिए विन विन सिचुएशन रही है। उसे 23 अरब डॉलर जो है वो तुर्की से भी मिलने जा रहे हैं, उसे 8.6 अरब डॉलर यूनान से भी मिलने जा रहे हैं, यानी 31.6 अरब डॉलर का ख़जाना जो है वो अमेरिका को दस्तयाब हो गया है। दूसरी तरफ उसकी जो डिमांड थी कि स्वीडन शामिल हो जाए नेटो इत्तेहाद में वो भी पूरी हो गई, लिहाजा जीत तो अमेरिका की हुई है। जबकि दूसरी तरफ एक तबका कह रहा है कि तैयब उर्दगान की आलमी सियासत को मानना पड़ेगा। तैयब उर्दगान जानते थे कि यहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम का जब सौदा कर रहा था तुर्की रूस के साथ, तो उस वक्त अमेरिका ने F-35 की शर्त रख दी कि हम ये नहीं बेचेंगे। तो मुमकिन है कि इस बार F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के हवाले से भी अब अमेरिका कोई नई शर्त रख दे कि आप जो है रूस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, जो कि एटमी पावर प्लांट बना रहा है तुर्की के अंदर, वो भी दूसरा, पहला तो वो बना चुका है,
और चीन के साथ भी ताल्लुकात महदूद कर दें, फला मायदे ख़त्म कर दें, तब जाके हम आपके F-16 तैयारों को अपग्रेड करेंगे या नए F-16 तैयारे देंगे। और इस तरह तुर्की की जो एयरफोर्स है उसकी ताकत में एक वाज़ेह कमी आ जाएगी, क्योंकि F-16 एक बहुत बड़ी फ्लीट है जो कि तुर्की के पास है, और F-4 फैंटम तैयारे भी उनके पास हैं, वो भी अमरीकी तैयारे हैं। लिहाजा इस मामले से बचने के लिए जानबूझकर तुर्की ने ये फैसला किया कि स्वीडन के रास्ते में रुकावट खड़ी करके एक मसनूई शर्त पैदा की जाए, जवाब पैदा किया जाए, ताकि अमेरिका से फिर उसी जवाब के ऊपर सारी बारगेनिंग हो और अमेरिका का ध्यान रूस या चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की तरफ ना जाए, वरना उनमें से वो कोई डिमांड कर सकता है। लिहाजा उसकी डिमांड को यहाँ से मसनूई तौर पर तुर्की ने खुद क्रिएट किया स्वीडन की सूरत में, क्योंकि स्वीडन फिर अमेरिका से दरख्वास्तें कर रहा था और अमेरिका ने तुर्की को मनाने के लिए ये जो है एक माहिदा बतौर इनाम देने का फैसला कर लिया, और इस तरह से उन ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ा, वो महफूज रहे जो कि तुर्की के रूस और चीन के साथ हैं। आप इस हवाले से नाजरीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके ख्याल में किसने विन किया, कौन जीता और किसका पलड़ा भारी रहा। आलमी सतह पर राय दो तरफ तकसीम है, एक अमेरिका को तो दूसरा तुर्की को बहुत बड़ा खिलाड़ी करार दे रहे हैं इस वायदे के बाद। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा नाजरीन, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।